स्टडी विंग ऑफिशियल की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने कंज्यूमर बिहेवियर चैप्टर 1 में बात की थी, प्रेफरेंसेस के बारे में। कंज्यूमर के बिहेवियर का हमने साइको एनालिसिस करने की कोशिश की थी। कंज्यूमर बिहेवियरल इकोनॉमिक्स की हमने डेफिनेशन भी देखी थी। कंज्यूमर बिहेवियर 2 में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है यूटिलिटी के बारे में बात करेंगे। तो यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी एक कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन है किसी भी कमोडिटी को या कमोडिटीज़ को ख़रीदने के बाद जो उसे सेटिस्फेक्शन मिलता है वो यूटिलिटी कहलाता है। यूटिलिटी मार्केट में डिमांड को गवर्न करता है। कैसे? कोई भी चीज़ कंज्यूमर ख़रीदने के लिए मार्केट में जा रहा है, कोई भी चीज़ को वो ख़रीदता है, उससे उसका सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ता है। उसे लगता है कि ये चीज़ इतने पैसे में मेरे लिए अच्छी है, सब कुछ अच्छा है इसका, तो वो दोबारा मार्केट में जाता है और सेम चीज़ को ख़रीदता है। इससे मार्केट में डिमांड में बढ़ोतरी होती है। अगर वो कंज्यूमर के एक्सपेक्टेशन पे वो चीज़ खरीद नहीं उतर पा रही है, उसका सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं बढ़ पा रहा है, तो वो उस चीज़ को ख़रीदना बंद कर देगा, उसका रिकमेंडेशन भी बंद कर देगा। तो मार्केट में सेम जो चीज़ उसने खरीदी थी उसकी डिमांड कम हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि यूटिलिटी की डेफिनेशन क्या है। यूटिलिटी की डेफिनेशन है एन अमाउंट ऑफ कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। एक मेजरमेंट करने की हम कोशिश करते हैं कि कोई भी गुड को ख़रीदने के बाद उसे किस अमाउंट का उसे सेटिस्फेक्शन लेवल मिला, और उसे एक ग्राफ पर मेजर करने की कोशिश करते हैं। ये बहुत मुश्किल कंसेप्ट है, रियलिस्टिक भी नहीं होता है, लेकिन इकोनॉमिक्स में इसको बहुत अच्छे तरीके से जब हम यूज़ करते हैं तो डिमांड का रिलेशन हम मार्केट में समझ पाते हैं। अब हम देखते हैं यूटिलिटी फंक्शन। यूटिलिटी फंक्शन क्या होता है? ये एक फंक्शनल रिलेशनशिप होती है उन ऑल प्रोडक्ट को, ऑल कमोडिटीज़ को जिनको वो ख़रीदना चाहता है, जिनको वो बाय करना चाहता है, कंज्यूम करना चाहता है, उनकी आपस में जो फंक्शनल रिलेशनशिप होती है वो यूटिलिटी फंक्शन कहलाती है। अब हम देखते हैं टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या होती है? टोटल यूटिलिटी है TU इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल यूटिलिटीज़। जितनी कमोडिटीज़ वो ख़रीदना चाह रहा था उनका जो सम है, जिनको उसने बाय किया है, उसके बाद जो उसे लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिला है, वो टोटल यूटिलिटी कहलाती है। अब हम देखते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी है वो अगर कंज्यूमर ने कोई एक गुड खरीदी है, उस गुड के बाद जब वो एक एडिशनल गुड कंज्यूम करने जा रहा है, जो एडिशनल गुड वो कंज्यूम करता है, तो वो कंज्यूम करने पर उसे किस लेवल, कितना अमाउंट पर सेटिस्फेक्शन मिला, वो मार्जिनल यूटिलिटी कहलाता है। यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी MU इक्वल्स टू TUN माइनस TN-1। TN मतलब जो चीज़ उसने अभी खरीदी है, माइनस टोटल यूटिलिटी N मतलब जो चीज़ उसने अभी खरीदी है उस कमोडिटी पे मिलने वाली यूटिलिटी, माइनस TUN-1 जो उसने उससे पहले खरीदी थी उस पर मिलने वाली यूटिलिटी को जब हम निकालते हैं तो वो मार्जिनल यूटिलिटी कहलाती है। यानी कि जब एडिशनल गुड उसने N-1 गुड से एडिशनल गुड जब उसने कंज्यूम की तो कितनी यूटिलिटी मिली, वो हमें मार्जिनल यूटिलिटी कहलाती है। अब हम इसका ग्राफ देखते हैं। ये कर्व है रिप्रेजेंटिंग TU एंड MU। टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी को ग्राफ पर हम कैसे मेजर करते हैं, इसका फंडा क्लियर है कि TU यानी कि जब टोटल यूटिलिटी बढ़ती है तो उसी रिस्पेक्ट में हमेशा मार्जिनल यूटिलिटी कम होती रहती है। जब किसी भी प्रोडक्ट में एडिशनल गुड हम खरीदते हैं तो उसमें टोटल यूटिलिटी अगर बढ़ती जाएगी तो एडिशनल गुड खरीदने पर जो हमें लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो हमेशा कम होता रहेगा। जैसा कि हम इस ग्राफ में देख रहे हैं, यहाँ पर जो यूनिट्स कंज्यूम की हैं आइसक्रीम की 1, 2, 3, 4, ये मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ है और ये टोटल यूटिलिटी का ग्राफ है। तो यहाँ 1 करने पर उसे जितनी मिली वो मिनिमम थी, और यहाँ 1 आइसक्रीम कंज्यूम करने पर मार्जिनल यूटिलिटी को मैक्सिमम है। ऐसे करते करते जब हम मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी पे जाते हैं तो उसी समय हमें मार्जिनल यूटिलिटी 0 मिलती है। तो इन दोनों में, टोटल यूटिलिटी में और मार्जिनल यूटिलिटी में एक इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। ये यहाँ का कंसेप्ट है। इसके बाद टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बाद हम इनकी कार्डिनल एनालिसिस को पढ़ेंगे। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच।